बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ आप सब मसीह के अनुग्रह से ठीक हो और मैं ये भी विश्वास करती हूँ आप सब आपका लेसन सीखने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद यीशु जी, अभी तक हमको संभाल के फिर से आपके चरणों में आपका वचन सीखने के लिए हमको दिया हुआ इस मौका के लिए, इस अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पिछले पार्टों में हम यूसुफ के विषय में सीखने के लिए यूसुफ का प्यार करने का मन और सबको क्षमा करने का मन, उस मन के लिए सीखने के लिए हमको अनुग्रह दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज भी हम यूसुफ के लिए और सीखने के लिए अनुग्रह दीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। आज आपका 11th लेसन का नाम यूसुफ खुद को अपने भाइयों को प्रकट करता है। और आपका मेमोरी वर्स आप याद करने का वचन भजन संहिता 13 का 6, सैम्स 13:6। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हम पिछले पार्ट में यूसुफ के भाई लोग यूसुफ के पास आने का विषय में सीखे थे। यूसुफ के भाई लोग यूसुफ के पास क्यों आए बच्चों? क्योंकि सारे पृथ्वी पर अकाल आया था और यूसुफ के पास मिस्र देश में धान्य था। तब यूसुफ के भाई लोग धान्य खरीदने के लिए मिस्र देश में यूसुफ के पास आए थे। तब यूसुफ वहां का अधिकारी था और यूसुफ अपने भाई लोगों को देखते समय वो उन्हें पहचान लिया, लेकिन यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को नहीं पहचाना। तब यूसुफ उन लोगों के साथ बहुत कठोरता से व्यवहार किया और उन लोगों को परखना चाहा। तब यूसुफ उन्हें धान्य दिया और कहा कि तुम लोग बेदिया है, और शिमोन को लेकर वो बंदी गृह में डाल दिया। तब वो लोगों को फिर से आज्ञा दिया कि आप लोग फिर से धान्य के लिए आते समय आपके साथ आपके छोटा भाई आपके साथ में जरूर लेकर आना है। यूसुफ के भाई लोग धान्य खरीदकर कनान देश को पहुंच गए थे। वहां पर जाने के बाद में वो लोग अपने बोरे खोलकर देखते समय उस बोरे में वो लोग रुपये पाए थे, वो पैसे उस बोरे में थे। ये रुपये कहाँ से आए बच्चों? यूसुफ ही कहा था कि उनके बोरे में फिर से उनके पैसे उनके रुपये रखने के लिए। कुछ दिन के बाद वो लोग फिर से उनका धान्य जो खाना वो लोग लेकर गए थे वो पूरा खत्म हो गया था। तब वो लोग फिर से धान्य खरीदने के लिए मिस्र देश को बिन्यामीन को साथ में लेकर आए थे, क्योंकि यूसुफ ने आज्ञा दिया कि आप लोग फिर से धान्य के लिए आते समय आपका छोटा भाई साथ में लाना है। तब वो लोग बिन्यामीन के साथ मिस्र को पहुंच गए और यूसुफ के पास जाकर दंडवत किए। तब यूसुफ ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे उस बूढ़ा पिता कुशल और जीवित है? तब उन्होंने कहा कि हाँ, तेरे दास और मेरे पिता कुशल और जीवित है। तब यूसुफ ने बिन्यामीन अपने छोटा भाई बिन्यामीन को देखा। तब यूसुफ का मन स्नेह से और प्रेम से भर गया था और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। तब वो अपने कोठरी में अपना रूम के अंदर जाकर अपना छोटा भाई को देखते समय बिन्यामीन को यूसुफ का मन बहुत, वो अपने आप को रोक नहीं पाया और अपना कोठरी में अपना रूम के अंदर जाकर वो बहुत रोया। और कुछ देर के बाद वो अपने आप को शांत करके और अपना मुंह धोकर फिर से बाहर आया था। यूसुफ कोठरी से बाहर आकर उन्हें आज्ञा दी कि भोजन परोसने के लिए भाई लोगों के लिए अच्छा भोजन बनाया गया था। तब यूसुफ भोजन परोसते समय अपने भाई लोगों को अपने क्रम के अनुसार, अपने उम्र, अपना एज के अनुसार, बड़े से लेकर छोटे तक अपने अपने एज के अनुसार बिठाया था। ये देखकर वो लोग आश्चर्य हो गए कि ये यूसुफ को कैसा पता है। आपको पता है ना बच्चों, यूसुफ को ये कैसा पता है? क्योंकि यूसुफ उनका भाई था। तब यूसुफ के भाई लोग लौटने का समय आया था, कनान देश को लौटने का समय आया था। तब यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी लोगों से कहा कि उन लोगों के बोरों में जितना हो सका उतना भोजन वस्तु और धान्य से भरने के लिए कहा, और उनके रुपये जो पैसे वो लोग लाए थे
उस रुपये फिर से उनके बोरे में रख दो और बिन्यामीन का जो बोरा था उसमें यूसुफ का चांदी का कटोरा रखने के लिए आज्ञा दिया था। इस आज्ञा के अनुसार उस घर के अधिकारी लोग वैसा जैसा यूसुफ ने कहा वैसा किए थे। तब भाई लोग धान्य लेकर कनान देश को निकल गए थे। नगर से वो लोग कुछ दूर जाने के बाद में यूसुफ ने अपने अधिकारी लोगों से उस अधिकारी लोगों को आज्ञा दी कि अपने भाई लोगों का पीछा करो। तब इस अधिकारी लोग यूसुफ के भाई लोगों का पीछा किए और उन्हें रोके और कहने लगे कि तुम ऐसा बुराई क्यों किए, मतलब हमारा स्वामी का चांदी का कटोरा क्यों छुराए। तब उन सब लोग कहने लगे कि नहीं स्वामी, हम कुछ भी नहीं छुराए। तब उस अधिकारी लोग सबका बोरी में ढूंढने लगे कि सब लोगों का बोरी खोलकर उस बोरी में ढूंढने लगे थे। तब सबसे छोटा बिन्यामीन का बोरी में इस चांदी का कटोरा मिल गया था। तब उन सब लोगों को फिर से यूसुफ के पास लेकर गए थे। तब यूसुफ ने उनसे कहा कि बिन्यामीन अभी मेरा दास होगा और आप सब लोग आपके पिता के पास चले जाओ। तब उन सब भाई लोग यूसुफ से विनती करने लगे कि हम बिन्यामीन के बदले में हम तेरा दास बनेंगे। लेकिन यूसुफ ने कहा कि नहीं, जिसके पास इस चांदी का कटोरा मिल गया वही मेरा दास बनेगा। तब यूसुफ के भाई यहूदा यूसुफ के पास गया और कहने लगा कि यदि हम हमारे पिता के पास पहुंचे और बिन्यामीन हमारे संग न रहे, मेरे पिता तुरंत ही मर जाएगा, क्योंकि वो इस बालक से बहुत प्रेम और स्नेह करता है। इस बात तब यूसुफ ने सुना तो वो अपने आप को रोक नहीं सका और वो अपने आसपास के सारे दास लोगों को और अधिकारी लोगों को बाहर कर दिया। और तब वो यूसुफ अपने आप को अपने भाई लोगों को प्रकट कर लिया और चिल्ला चिल्ला कर रोया और कहने लगा कि मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरे पिता अभी तक जीवित हैं? तब यूसुफ अपना छोटा भाई बिन्यामीन को गले से लिपट कर रोया और अपने सब भाई लोगों को भी गले से लिपट कर रोया और उन्हें चुम्बन दिया और उनसे कहने लगा कि तुम लोग मुझे बेच डाले, इसलिए चिंता और उदास नहीं होना, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर मुझे पहले ही इधर भेजा है, क्योंकि अकाल में तुम लोग न मरे। इस प्रकार यूसुफ अपने भाई लोगों से प्यार से बात किया। वो उनसे गुस्सा नहीं किया कि आप लोग मुझसे बहुत बुरा किए हैं और मुझे बहुत धोखा दिए हैं, ऐसा उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन वो अपने भाई लोगों से बहुत प्रेम से और दया से बात किया। इस बात उधर के सारे लोगों को और फिरौन को भी पता चला कि यूसुफ के भाई लोग आए। तब फिरौन और उधर के सारे लोग भी बहुत खुश हो गए और फिरौन ने यूसुफ के पिता याकूब को मिस्र देश को लाने के लिए अपनी गाड़ियां दी और भोजन वस्तु भी दी। तब भाई लोग याकूब के पास गए और यूसुफ के विषय में बताए कि यूसुफ जिंदा है और मिस्र देश का अधिकारी है। तब याकूब बहुत खुश हो गया और वो तुरंत वहां से निकल गया कि यूसुफ से मिलने के लिए। और वो मिस्र देश में पहुंचने के बाद में यूसुफ को देखा और उसे गले से लिपटकर बहुत देर तक रोया, क्योंकि वो सोचा कि यूसुफ मर चुका है लेकिन वो जीवित है। और वो बहुत खुश हो गया क्योंकि यूसुफ को वो जिंदा पाया। तब फिरौन यूसुफ का सारा परिवार निवास करने के लिए गोशेन देश दिया। यूसुफ का अपना भाई लोगों का सारा परिवार और उनके बच्चे और उनका सारा परिवार भी गोशेन देश में निवास करने के लिए आए थे। ठीक है बच्चों, अभी तक आप जो सुने हैं इस 3 लेसन्स में यूसुफ के विषय में आप सुने हैं। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग अच्छा से समझ गए। अभी हम इसमें से सीखने का विषय देखेंगे। हम दूसरों के प्रति प्रेम और दयालु होना चाहिए। यूसुफ के इस 3 लेसन्स में हम यूसुफ का एक अच्छा मन देखते हैं बच्चों।
यूसुफ सबको प्रेम करने का मन और हानि पहुंचाने वालों को भी क्षमा करने का मन, सहायता करने का मन और दया करने का मन। यूसुफ अपने भाई लोगों का जरूरत के समय में उन पर दया किया और सहायता भी किया, और वो उन पर बदला नहीं लिया क्योंकि वो उन्हें प्रेम किया और क्षमा भी किया। दूसरों को दया करना बहुत अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यूसुफ का इस दया करने का मन के कारण यूसुफ को परमेश्वर का दया मिला और परमेश्वर यूसुफ को संभाला और सबको और अपने परिवार को भी कठिन परिस्थिति में सहायता करने के लिए यूसुफ को परमेश्वर ने खड़ा किया। इसलिए कोई भी दुख में हो या किसी को चोट लगी, वो लोग हमको बुरा किए होंगे, हमको हानि पहुंचाए होंगे, फिर भी हम उनको दया करना और सहायता करना है बच्चों। आपके पास आपके खिलौने या आपके खाने का चीज या आपके पेंसिल्स या आपके कपड़े या खाना, कुछ भी, जिनको कुछ भी नहीं रहता उनको हम सहायता करना बच्चों। जैसा यूसुफ अपने पास धान्य को, जिनको नहीं था उनको सहायता किया और सब पर दया करके सबको सहायता किया, उसी प्रकार हम भी सहायता दया करना है, तब हमको भी परमेश्वर का दया मिलेगा। ठीक है बच्चों, अभी तक आप जो सुने हैं मैं विश्वास करती हूँ आप बहुत अच्छे से समझ के आप उसे ध्यान करना है और उसके अनुसार प्रार्थना भी करना है बच्चों। अभी हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को समाप्त करेंगे। धन्यवाद यीशु जी, अभी तक हमसे बात किया इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। यूसुफ के जीवन के द्वारा हम सबको प्रेम करना, क्षमा करना, दया करना और सहायता करने के लिए ऐसा मन हमारे अंदर उत्पन्न कीजिए प्रभु जी। सुनने वाला हर एक बात छोटे बच्चों के जीवन में काम कीजिए प्रभु। हम सबको आपके आत्मा के हाथ को सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आपका एक्टिविटी इस प्रकार 2 हार्ट्स बनाइए, एक ब्लैक और एक व्हाइट, एक काला और एक सफेद, 2 हार्ट्स बनाकर आपके बुक में चिपकाइए और उस पर, इस पर काला हार्ट पर लिखना है कि हमें ईर्ष्या, घृणा और बदला नहीं लेना चाहिए, और व्हाइट में लिखना है हम में प्रेम और दया होनी चाहिए।